Hello everyone. Today I am going to read a story about a bundle of sticks. आज मैं जो कहानी पढ़ने वाली हूँ उसका नाम है लकड़ियों का गट्ठा. So let's start reading. Once upon a time, एक बार बहुत पहले समय की बात है. There was a man who lived with his 3 boys. There was a man. वहाँ एक आदमी रहता था जो किसके साथ? अपने तीनों लड़कों के साथ. The 3 sons were great workers. उसके जो 3 बेटे थे वो क्या थे? ग्रेट, महान. ग्रेट यानी महान कार्यकर्ता थे, वर्कर्स. Yet they often fought. पर वे often यानी अक्सर लड़ते थे. The old man tried everything he could bring them together. वो जो बूढ़ा आदमी था, द ओल्ड मैन, उसने ट्राइड यानी सब कुछ कोशिश कर, एवरीथिंग, सब कुछ कोशिश कर चुका था वो उन सब तीनों को एक साथ रखने के लिए. बट ही वॉज अनसक्सेसफुल. पर वो अनसक्सेसफुल यानी कि वो असफल होता था. मंथ्स वेंट बाय. मंथ्स यानी महीने बीत गए. एंड द ओल्ड मैन बिकेम इल. और वो जो बूढ़ा आदमी था वो क्या हुआ? वो इल यानी कि वो बीमार हो गया. He urged his boys to remain united, but they disobeyed him. उसने क्या किया? उस बूढ़े आदमी ने अर्ज्ड किया. अर्ज्ड यानी कि ये होता है दृढ़तापूर्वक से निवेदन करना. अर्ज्ड यानी his boys, अपने लड़कों को किस लिए? रिमेन यूनाइटेड. रिमेन यूनाइटेड यानी कि एकजुट रहने के लिए. बट दे डिसोबेड. डिसोबेड यानी कि उन लोगों ने पालन नहीं किया उन्हें जो कहा था. एज अ रिजल्ट, सो इसके कारण क्या हुआ? रिजल्ट यानी कि परिणाम. सो इसके परिणाम, ही डिसाइडेड टू टीच देम अ प्रैक्टिकल लेसन in order for them to put their differences aside and remain unified. सो इसने क्या किया? उसने फैसला लिया कि वो टीच यानी कि उन लोगों को एक सीख देगा, एक प्रैक्टिकल सीख देगा कि वो इन ऑर्डर फॉर देम टू, कि वो अपने जो डिफरेंसेस यानी कि जो डिफरेंसेस है यानी कि जो मतभेद है साइड अलग रखने के लिए. एंड रिमेन यूनिफाइड. रिमेन यूनिफाइड यानी कि एकजुट रहने के लिए. हिज सन्स, उसके जो बेटे थे, वर सिमोन बाय द ओल्ड गाय. वर सिमोन यानी कि बुलाया गया उनको बाय द ओल्ड गाय यानी कि वो बूढ़े आदमी ने बुलाया. I'll give you a bundle of sticks, he said. You'll have to break each stick in half once you have separated them. उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा? I'll give, मैं तुम्हें दूंगा, bundle of sticks, लकड़ियों का गट्ठा. उसने कहा, he said यानी कि उसने कहा. You'll have to break each stick, मतलब तुम्हें वो तोड़ना पड़ेगा, एक लकड़ी को तोड़ना पड़ेगा. इन हाफ, आधे हिस्सों में. Once you have separated them, जैसे ही तुम उसको अलग अलग कर दोगे उसके बाद. Whoever breaks the sticks the fastest will be rewarded more. उसने कहा जो भी ये जो तोड़ेगा, ये स्टिक्स को जल्दी तोड़ेगा, सबसे तेज तोड़ेगा, फास्टेस्ट यानी सबसे तेज तोड़ेगा, वो उसे क्या मिलेगा? उसे रिवॉर्ड मिलेगा. रिवॉर्ड यानी उसे पुरस्कृत किया जाएगा. Then the old man handed each of them a bundle of 10 sticks. तब उस बूढ़े आदमी ने क्या किया? उसने उनमें से प्रत्येक को सौंप दिया एक बंडल ऑफ स्टिक. 10 बंडल ऑफ स्टिक उसने उनको सौंप दिया. एंड इंस्ट्रक्टेड देम, और उन्हें इंस्ट्रक्टेड यानी निर्देश दिया, टू ब्रेक ईच स्टिक इनटू पीसेस. वो सारे जो लकड़ी के टुकड़े थे उनको क्या करने के लिए? पीसेस यानी कि टुकड़े करने के लिए उन्होंने उन्हें निर्देश दिया. They shattered the sticks in a matter of minutes and began to argue once more about who was the first to do it. They shattered.
शैटर्ड यानी कि उन्होंने चूर चूर कर दिया, चूर चूर हो गया वो स्टिक्स को। और इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, एक मतलब मिनट मतलब एक ही मिनटों की बात थी कि वो सारे चूर चूर हो गए स्टिक्स। एंड बिगेन टू आर्ग्यू, यानी वो बहस करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। वंस मोर, फिर से, अबाउट हु वॉज द फर्स्ट टू डू इट, किस बारे में कि वो पहले कौन करेगा ये काम को। The father then handed each of the boys another bundle of sticks. तो उनके जो पिताजी थे क्या किया, they handed each of the boys, उन्हें फिर से प्रत्येक को एक एक बंडल ऑफ अनदर यानी कि एक और ऐसे बंडल ऑफ स्टिक्स यानी कि एक लकड़ियों का गट्ठा उन्हें सौंप दिया। इंस्ट्रक्टिंग देम, उन्हें फिर से निर्देश दिया, इंस्ट्रक्टिंग यानी निर्देश दिया, टू ब्रेक देम टुगेदर, उन्हें क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए एक साथ। दे अटेम्प्टेड टू ब्रेक द बंडल, स्टिक बंडल, दे अटेम्प्टेड यानी उन लोग ने प्रयास किया उसको तोड़ने के लिए, द स्टिक बंडल, वो जो लकड़ियों का गट्ठा था। डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स, डिस्पाइट यानी कि इसके बावजूद, देयर बेस्ट एफर्ट्स यानी कि उनको सर्वश्रेष्ठ प्रयास के बावजूद, दे वर अनेबल टू ब्रेक द बंडल, दे वर अनेबल यानी कि वो असमर्थ हो गए, टू ब्रेक द बंडल, उस गट्ठा को तोड़ने के लिए। डियर सन्स, द ओल्ड गाय सेड, क्या कहा उसने, डियर सन्स, अपने बेटों को कहा कि प्यारे बेटे, वो जो बूढ़ा आदमी ने कहा। सी, देखो, द सिंगल स्टिक्स वर इजी टू ब्रेक इनटू बिट्स, क्या कहा, जो वो सिंगल स्टिक्स था, जो वो एक एक लकड़ी था, वह ईजी, दैट वो आसान था, ईजी यानी आसान था, टू ब्रेक इनटू बिट्स, तो उसको तोड़ने के लिए टुकड़ों में। बट द बंडल वॉज इम्पॉसिबल टू स्प्लिट, पर जो वो बंडल था, वो जो गट्ठा था, वो क्या था, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव था, टू स्प्लिट यानी कि खंडित करने के लिए। सो एज लॉन्ग एज यू आर यूनिफाइड, सो जब तक कि तुम सब यूनिफाइड यानी कि एकजुट हो, नो वन कैन हर्ट यू, कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। द सन्स सॉ द वैल्यू ऑफ यूनिटी एंड प्लेज्ड टू स्टिक टुगेदर, उनके वो जो बेटे थे, उन्होंने देखा कि द वैल्यू ऑफ यूनिटी, जो वो वैल्यू था, मतलब उसका जो मूल्य था, वो यूनिटी एकता में जो यूनिटी में जो था, वो क्या किया, वो उन लोगों को एक साथ रहने के लिए वो उन्हें मदद किया। सो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में बल है। अगर हम एकजुट करके कोई काम करेंगे तो उस पर हम सफल हो सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी अबाउट द बंडल ऑफ स्टिक्स। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, ये जो लकड़ियों का गट्ठा, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।